भाई एक ये जो मेरा पाइनएप्पल बनाया है ना नाई ने, तुम खुद देखो, लग नहीं रहा पाइनएप्पल सा में। भाई मेरा मन कर रहा है 1-2 महीने अंडरग्राउंड हो जाऊं, जब वाल और मूंछ वापस आए ना तब वीडियो बनाऊं। तो देखो, आज की वीडियो मेरे पर्सनल ओपिनियन के ऊपर होने वाली है। जरूरी नहीं तुम मेरे ओपिनियन से इत्तेफाक रखो, जरूरी नहीं है। तुम्हारी अपनी चॉइसेस हो सकती हैं, तुम्हारे अपने ओपिनियन हो सकते हैं, इसीलिए हम सब अलग अलग इंसान हैं, वरना एक सिंगल दिमाग से ही हम कंट्रोल हो रहे होते। बट ठीक है, सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं। और मेरे पास काफ़ी डीएम आ रहे हैं, नहीं फ्लैक्स नहीं कर रहा, मतलब जेन्युइनली डीएम आ रहे हैं। और जब मैं कह रहा हूँ डीएम आ रहे हैं तो आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं वो नहीं होते कि यार मुझे ये बात बोलनी है, पर मैं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे पूछा तेरे से किसी ने, तो आज बोल देते हैं बहुत डीएम आ रहे हैं, भले से खाली डीएम पढ़ाओ, लेकिन नहीं डीएम आ रहे हैं ये बोल देते हैं। नहीं, जेन्युइनली डीएम आ रहे हैं और पूछ रहे हैं बच्चे, बच्चे क्या मतलब मेरी ही उम्र के ड्रॉप लें क्या, अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। और जेई के बैच से पढ़े क्या फिजिक्स। तो मैं अपने ओपिनियन बताता हूँ इस सब के ऊपर, ठीक है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मैं सही हूँ, मैं पूरा भी गलत हो सकता हूँ। सुनना है तो, वरना मेरे ओपिनियन को या फिर कोई भी पाइनएप्पल जैसा दिखने वाला इंसान ओपिनियन दे तो उसे पहली बात तो देखो मत, देख भी रहे हो तो उठा के कचरे में फेंक दो। उससे पहले यार थोड़ी सी बात करते हैं। मैं ऐसी रील स्क्रॉल कर रहा था और मुझे जेन्युइनली बुरा लगा भाई, ऐसे एम आर सर को इतना ट्रोल करा जा रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं। देखो, ये जो वो नहीं होता बहती गंगा में सबको हाथ धोने हैं, 4 साल से पेपर नोट से आ रहा था, एक इंसान नहीं बोला। जब सर ने वो अपनी ब्लंट स्टेटमेंट दी कि पूरा पेपर मेरे नोट से आएगा, एनटीए की औकात नहीं है, तब किसी ने नहीं बोला, क्योंकि उस टाइम उनकी भी फटी पड़ी थी कि है भाई ऐसा ही आदमी है, आ जाएगा इसके नोट से पेपर। तो उस टाइम पे किसी में हिम्मत नहीं थी बोलने की। अब पेपर बाहर से आ गया, तब ब्लेम तो डालना है किसी पे, मास्टर पे डाल दो, मास्टर ने नहीं पढ़ाया। भाई आधे जो ट्रोल कर रहे हैं ना, इनमें से जहाँ तक मुझे लगता है 70-80% ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे लेक्चर भी अटेंड नहीं करे होंगे, ना देखे होंगे। मैं तो कह रहा फिजिक्स तक पहुंचे, अगर भाई तुम्हें इस साल के पेपर में अगर पूरी फिजिक्स आती भी ना जो नोट से पढ़ाई है, तुम्हें टाइम ही नहीं मिल पाता तुम उसे अटेम्प्ट कर पाओ। लॉजिकल सोचना ही नहीं है, टीचर पे हिट दे दो। पेपर ऐसा आया है, अगर तुम बायो केमिस्ट्री अच्छे से करो तो मुश्किल से फिजिक्स में तुम पे आधा घंटा या 40 मिनट बच रहे थे, उसमें तुम कर ही नहीं सकते थे। अगर सर ने करवाया भी होता तो भी नहीं कर सकते थे, बट क्यों, हिट देनी है सबको, हिट देनी है। और वही बात आ गई, अब देखो सर ने बोल दिया कि हाँ मेरे पेपर से आएगा, उससे मेरे नोट से आएगा पेपर। क्यों ना हो भाई आदमी को थोड़ा बहुत अहंकार। 4-5 साल से पूरा एक एक चीज नोट से आ रही है, आधे सवाल सेम डाटा के साथ आ रहे हैं। तुम भी तो लेते हो हर साल सोच के ड्रॉप कि इस बार AIR 1 आएगी, आती है किसी साल, तुम्हें तो कोई हिट नहीं देता क्योंकि वो अंदर है बात। भाई सोशल मीडिया तो एक ऐसी जगह है, यहाँ पे होना ही बेकार है भाई, थोड़ी सी गलती कर तो कोई मेहनत नहीं देखता। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा MR सर की साइड ले रहा हूँ, बट देखो एंड के टाइम पे भाई उसे कुछ जरूरत नहीं थी उस इंसान को कुछ पढ़ाने की। उसकी आंखें देखो भाई, इतनी, उसकी कह रहा हूँ सॉरी, सर की आंखें देखो, उस व्यक्ति की इतने गड्ढे में पहुंच गई ना भाई, 2 टिपलर मट्टी लगेगी तब जाके भरान होगा। मालिक सो नहीं रहा, पढ़ा रहा है, पर तुम्हें क्या करना है, हेट देनी है, हेट देनी है। अब क्या ही कर सकते हैं यार, यही है सोशल मीडिया। तो एक पॉइंट और है मेरा, देखो MR सर वाली बात तो यहीं पे वो हुई कि हेट वेट तो भाई फालतू में मिल रहा है लगभग, मुझे नहीं पता, थोड़ी बहुत पेड प्यार हो सकती है और बच्चे भी जाके मजे ले लेते हैं, पता है इस टाइम पे सब मजे लेंगे, तो ये सब अलग बात है। बट यार मेरा भी एक वो है थोड़ा ओपिनियन पर्सनल सा। तुम सपोज करो कोई 2nd और 3rd ईयर ड्रॉपर है, ठीक है, उसकी फटी पड़ी है पूरी, वो लेक्चर लेने जा रहा है। लेक्चर में क्या हो रहा है, 15 मिनट सर अपनी कहानी सुना रहे हैं हर लेक्चर में, ऑलमोस्ट हर लेक्चर में, हर दूसरा तीसरा लेक्चर छोड़ के हर 15 मिनट सर अपनी कहानी सुना रहे हैं। कभी पता नहीं भाई, पता है मेरा ऐसा है, जब मैं पढ़ता हूँ तो बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ता हूँ, और जब बकचोदी करता हूँ तो मतलब ऐसे करता हूँ, मैं ही हूँ सब कुछ, मेरे से ज़्यादा नहीं कर सकता कोई, मतलब कर सकते हैं बट हाँ ऐसे। अब सोचो तुम बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ने बैठे, तुम्हारी फटी पड़ी है ना, बैकलॉग हो गया, तुम्हारी हेल्थ ख़राब होगी। अब तुम देख रहे हो एक चैप्टर में 12 लेक्चर हैं, है ना, 2-2 घंटे के, और हर एक लेक्चर में आधे घंटे की बकचोदी है, तुम्हें नहीं पता कहाँ से कहाँ क्या कट करना है क्या नहीं, बकचोदी है, तुम जा रहे हैं पढ़ने सर करें। तो ये चीज़ें थोड़ी इरिटेटिंग हो जाती हैं मेरे लिए, क्योंकि पर्सनल ओपिनियन है, अगेन हेट मुझे भी दे सकते हो, अब मैं क्या करूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जब मैं पढ़ने जाता हूँ बिल्कुल स्ट्रेट सीरियस फेस के साथ बैठता हूँ और मैं देखता हूँ सर, तो
नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं लगता। नो हेट टू एनी सर, बट हाँ। और क्या ड्रॉप लेना चाहिए, तो देखो इस टाइम पे इतनी पेड पीआर चल रही है ना, इतनी पेड पीआर चल रही है, बैच लॉन्च कर दिए बिल्कुल साउथ की मूवी की तरह, मारी टन 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 टन। भाई टीचर हो, हैं, हॉलीवुड के स्टार हो भाई, इतनी पेड पीआर, ये आ रहे हैं पढ़ाने, ये पाड़ देंगे वो। भाई पढ़ाना है 12वीं क्लास के बच्चों को, वही बात होगी। वो नहीं है, वो अपने एक भैया हैं, ऐसी रिसर्च चल रही है, ऐसा पढ़ा दूंगा किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा। पर हम 10वीं क्लास के बच्चों पे हंस लेते हैं कि इसमें कौन सी रिसर्च चल रही है बे। 10वीं क्लास के बच्चे समझ नहीं पाते क्योंकि वो उनके लिए ट्रैप है। और ऐसे ही जो 11th 12th के बच्चे हैं वो इसे नहीं समझ पाते कि हाँ भाई ये वाले सर आ गए, अब तो रैंक पक्की है मेरी आईआईटी नीट में, ये सर आ गए अब यही लिख देंगे मेरा पेपर। नहीं भाई, जिस हिसाब से पेपर आ रहा है इतना अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। और हाँ, तो ड्रॉप की बात यही है कि देखो भाई, मुझे नहीं लगता सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट वापस से लग गई, अपनी वही साइकिल रिपीट होने लगी, बैच खरीद लो, बैच आ रहा है, ये कर दो, इस साल ऐसा पढ़ा देंगे, इस साल वो कर देंगे। नहीं, मत पढ़ो, बैठो आराम से, अपने आप को 10-15 दिन, 1 महीना दो, सोचो जीवन में क्या करना है, क्यों बनना है डॉक्टर या फिर किसी भी और फील्ड में, मतलब क्यों लेना है ड्रॉप। इस साल ऐसा तुम क्या पाठ दोगे जो तुमने पिछले 2 साल में कर दिया कि नहीं इस साल ये टीचर पढ़ाने आ, उससे कुछ नहीं होगा। अपना खुद सोचो। और भाई एक तो ये कंपनी जब स्पॉन्सर कराती है ना, मतलब अजय हुड्डा से स्पॉन्सर कराया जा रहा है जिसके खुद 200 नहीं आ रहे। मतलब मुझे नहीं लगता, मुझे लगता था कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छी होती हैं, ठीक है, मतलब ऐसे एक जिसके मार्क्स आ रहे होते हैं उसे देते हैं स्पॉन्सर। नहीं, इन्हें मतलब है जितना ज़्यादा कोर्स दिखे बिके उससे मतलब है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आदमी 5 साल का ड्रॉपर हो, 6 साल का ड्रॉपर हो, खुद प्राइवेट जा रहे हैं, दूसरों को बोल रहे हैं इसका बैच ले ले, अबे तो खुद तो काल ले पहले। इन्हें फर्क नहीं पड़ता भाई, बहुत गंदी इंडस्ट्री है सारी, वही है, मंदा है पर धंधा है। अब मुझे कह रहे मेरा कोर्स बेच दो, मैं बेचूंगा कोर्स, तुम खुद बताओ। मुझे पता होता कहाँ से पढ़ना है, ये मटेरियल यूज़ कर लो, ये कर लो, मैं खुद ना निकल जाता। मुझे भेज रहे हैं कि भाई ये ले हमारा कोर्स बेच दे, अबे मैं खुद ना कर लेता। तो मत करो भाई, किसी भी यूट्यूबर की बात का तो विश्वास करो ही मत भाई, ये 4 पैसे देख के ऐसे भगते हैं कि हाँ भाई ये ले लो ये ले लो। मत करो भाई, अपना दिमाग दिया है पूरा इस्तेमाल करो। और ड्रॉप लेने से पहले पूरा सोचो समझो, और सोचो अगर इस साल भी नहीं हुआ एक ड्रॉप के लेने के बाद, जो चीज़ तुम अगले साल सोचते प्लान बी पे जाना है वो अभी से सोचो, देखो। और 2 ड्रॉप लेने के बाद मुझे भी पता चल गया है कि पार्शियल ड्रॉप आर बेटर। देखो अगर तुम पार्शियल ड्रॉप लेते हो बीएससी में या फिर कहीं भी एडमिशन लेके, तो हो सकता है साल के तुम्हारे 2 महीने खराब चले जाएं या 1.5 महीने मैक्स टू मैक्स, एग्जाम वगैरह। तो ऐसे तो बीएससी की तैयारी भी नहीं करनी पड़ती ऐसी, तो 1.5 महीना 2 महीने मैक्स ले लो। 1 महीना तुमने वैसे निकाल दिया, 9 महीने इनफ है नीट की तैयारी करने के लिए। और मैं बताता हूँ फुल ड्रॉप में क्या होता है। पार्शियल ड्रॉप में भले से 2 महीने खराब हो जाए, फुल ड्रॉप में पता ही नहीं चलेंगे, 9 महीने खराब हो जाएंगे, आखिरी के 3 महीने में आँख खुलेगी। तो ये सच्चाई है। और ड्रॉप लेने से पहले बार बार सोचो, अपने घर वालों से बात करो कि भाई 99% लोगों का नहीं होता, बहुत रिस्क है। मान लो पापा नहीं हुआ तो अगले साल क्या करेंगे, पापा बोले देखी जाएगी। अब देखो ना देखी क्या जाएगी, फिर मुझ पे ब्लेम डाल दोगे, फिर घर वाले सोचते हैं हमारी ही परवरिश में कमी रहेगी। नहीं भाई, जितने लोग ड्रॉप ले रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, 99 या फिर 95% बच्चे रह ही जाएंगे, सीट बहुत कम है। और ये नहीं है कि मैं क्यों रहूँगा, मेरे से रह जाते हो भाई। तो पहले ही सोचो ड्रॉप लेने से पहले करना क्या है। और मैं क्या बता दूं भाई, ड्रॉप लेना है नहीं लेना तुम्हारी अपनी पर्सनल चॉइस है। सोचो, घर वालों से बात करो, क्या तुम्हें लगता है वर्थ इट है। देखो अगर मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जब मैंने 11th क्लास में तैयारी चालू करी थी तो मेरा मोटिव ये था डॉक्टर बनना है। मैं बताता हूँ मैं कितना मनी माइंडेड था कि डॉक्टर बनना है, एक पेशेंट के 500 रुपये, इतने पेशेंट के इतने रुपये, प्राइवेट हॉस्पिटल खोलेंगे इतने दिन के इतने रुपये, ठीक है, ये था मेरी बिल्कुल थिंकिंग। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बट थोड़ी मैंने लाइफ देखी, मैंने मरते हुए देखा लोगों को 500 रुपये के लिए, तो मेरा पूरा ओपिनियन चेंज हो गया। अब मैं बिल्कुल मतलब वो हो गया, बिल्कुल 180 डिग्री टर्न आ गया। अब पैसा वो मैटर नहीं करता, अगर मैं कल के दिन को डॉक्टर बन जाऊँ या कुछ भी बनूँ तो उससे ज़्यादा मेरे लिए लोगों की मदद करना ऊपर आएगा। अगर कोई लोग ये सोच के बन रहे हैं कि भाई पैसा मिलेगा, तो देखो अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो, तीसरा चौथा ड्रॉप है, तो ऑफ कोर्स यू कांट अफोर्ड प्राइवेट, शायद से, ठीक है, मैं ऐसे कहने ये नहीं कह रहा। बट अगर तुम डॉक्टर बनते हो एमबीबीएस के बाद, तो शायद से 1 लाख के आसपास सैलरी होती है, 80,000 कुछ इतनी है एमबीबीएस डॉक्टर की, ठीक है। उसके बाद रहा पीजी, उसकी भी 1 1.5 या 3 लाख ऐसी कुछ जो भी होती है मुझे नहीं पता, बट एमबीबीएस डॉक्टर की श्योर हूँ मैं 1 लाख के आसपास होती है।
इस सब के लिए इतना कर रहे हो तो एक बार देख लो। मेरे अभी ऊपर एक भैया रहते थे, उन्होंने भी बायो से करा था, कोई एग्ज़ाम वगैरह निकाला था, उनकी सैलरी लगभग 90 से 1 लाख के बीच थी। खुश थे वो, डॉक्टर नहीं थे, 3 साल का कोर्स करने के बाद शायद से गवर्नमेंट जॉब ही थी उनकी कुछ, बट खुश थे वो, मेडिकल फील्ड में ही थी। तो अगर पैसे के लिए कर रहे हो या फिर ऐसे सोच रहे हो तो और भी ऑप्शंस हैं, उनके ऊपर ध्यान दो, ऐसे मत भागो, क्योंकि 5.5 साल का MBBS करके और फिर वही जॉब और फिर तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो एक बार सोच लो बैठ के। तो फिर से कह रहा हूँ, ड्रॉप लेना बिल्कुल तुम्हारा अपना डिसीजन होना चाहिए। अपने घर वालों से पूछो, किसी भी यूट्यूबर या किसी को देख के मत लो। ये देख सकते हो फ़ायदे या नुकसान क्या होते हैं ड्रॉप लेने के, बट तुम्हारा अपना ओपिनियन होना चाहिए। कल के दिन को अगर नहीं होता, पहले ही सोच लो नहीं होता, तो प्लान बी अगर प्लान बी होता है तो एक लगभग ये नहीं होता कि प्लान बी कमज़ोरों के लिए होता है। डर भी ख़त्म हो जाता है कि हाँ ये नहीं हुआ, तो एक टेंशन ख़त्म हो जाती है इंसान को, ठीक है। तो इस पर भी ध्यान दो, सोचो, अपने आप से सोचो क्या करना है, घर वालों से पूछो और उसके बाद ड्रॉप लो। क्योंकि स्टार्टिंग में तो घर वाले क्या देते हैं, हाँ ले ले, बाद में ताने देते हैं। तो मतलब मेरे नहीं देते, बट मैं बता रहा हूँ ऐसे होता है बहुत सी फैमिली में कि कर दिया साल ख़राब, आ गया मज़ा। तो ये सारी चीज़ें पहले ही देख लो। और रही बात क्या हमें फिजिक्स जेई के बैच से पढ़नी चाहिए, नहीं, अगेन पर्सनल ओपिनियन है, बट जैसी इस साल फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो आई थी, जैसे बायो लेंथी आई थी, तो बायो में जाते जाते ही तुम्हें 1-1.5 घंटा लग गया, 1.5 घंटा, फिर केमिस्ट्री में लग गया, तो तुम फिजिक्स कहीं से भी पढ़ लो, अगर अगले साल भी ऐसा ही पेपर आ गया तो 3 घंटे में पूरा नहीं होगा। तो अगर तुम पूरे साल फिजिक्स पे ही देते रह गए कि IIT की पढ़ ली, अच्छे से पढ़ ली, और पेपर में तुम सॉल्व भी नहीं कर पाओगे उससे, तो मुझे नहीं लगता उस चीज़ का कोई लॉजिक या सेंस है। बायो अच्छी करो, केमिस्ट्री अच्छी करो, उसके बाद फिजिक्स पे जाओ। ऐसे नहीं कह रहा कि पूरे साल मत पढ़ो, एंड में पढ़ो, पूरे साल पढ़ो, बस जो बैच में पढ़ाएं उसे ही पढ़ो। IIT की फिजिक्स के चक्कर में मत पढ़ो, जो नॉर्मल है उसे ही पढ़ो, ठीक है। और एक चीज़ और कि पेपर हार्ड आ गया, बढ़िया है, मज़ा आ गया, जेन्युइनली बता रहा हूँ। क्योंकि ऐसा हो रहा था ना, जो बच्चे पूरी साल मेहनत कर रहे थे उन्हें भी लगभग सेम रिजल्ट मिल रहे थे, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर रहे थे, पूरी मेहनत कर रहे थे, उन्हें भी ऐसे रिजल्ट मिल रहे थे। और एंड के 2-3 महीने आके जो घिस लेते थे, क्योंकि फिजिक्स फार्मूला बेस्ड आ रही थी, उन्हें भी सेम बेनिफिट मिलता था। तो तैयारी एक बच्चा इस लेवल की कर रहा है, एक इस लेवल की कर रहा है, पेपर इस लेवल का आ रहा है, दोनों को बराबर मजे आ रहे हैं। बट अब पेपर हार्ड आ रहा है, कंसेप्चुअल आ रहा है, जो पूरे साल पढ़ेगा उसे फ़ायदा होगा। क्योंकि खुद ही जब MR सर वो निकाल रहे थे, ड्रीम 45 और महा रिविजन वगैरह, सर कह रहे थे सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे, ट्रोल नहीं कर रहा, सर कह रहे थे सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे और ये कर लो बस बहुत है। तो मुझे एक नाइंसाफ़ी सी लग रही थी कि जिस बेचारे ने पूरी साल मेहनत करी होगी और जिसने कुछ ना पढ़ा हो, या मतलब थोड़ा पढ़ रखा हो, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही कुछ ना पढ़ा हो, मतलब थोड़ा पढ़ रखा हो, तो वो भी यहाँ से पढ़ के अच्छा स्कोर कर देगा, और ये भी, तो कुछ फ़ायदा तो मिल ही नहीं रहा। पर अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब आएगा मज़ा भाई, अब आएगा। और अगेन यार बहुत सारे ऐसे हैं बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए नीट के बाद कि भाई नहीं हुआ, ये हुआ। मैं फेंकूंगा नहीं, सच बताऊंगा, यहाँ पे अभी रिश्तेदारी में ही थोड़ा दूर एक भैया थे, पूरी MBBS कंप्लीट हो गई थी, इंटर्नशिप चल रही थी शायद से, बस बैग वैग उठा के लाने से कॉलेज से पूरा लगभग कंप्लीट ही हो गया था मामला, इसी साल पास आउट होते वो। डार्क जोक आ गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। इसी साल पास आउट होते वो MBBS से, पर कैसा इंसान हूँ यार मैं, फक भाई। इसी साल पास आउट होते वो MBBS से, और वापस आ रहे थे कार में अपने दोस्त के साथ शादी से। पेरेंट्स पहले चले गए थे कि तू चले जा, हम पीछे पीछे आ रहे हैं, मतलब हाँ वो भैया कह रहे थे हम पीछे पीछे आ रहे हैं। अपने दोस्त के साथ कार में आ रहे थे, वही दोस्त ने पी रखी थी, गाड़ी चला रहा था, कार एक्सीडेंट, सब खत्म। हॉस्पिटल बन रहा था पूरा, मतलब आधा बन गया था, रखा रह गया। तो लाइफ छोटी है भाई, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, तो जियो, ऐसे रो रो के निकाल दोगे तो कुछ नहीं होगा। तो जी लो भाई, जिंदगी मिली है, जी लो। मरने के लिए आए हो क्या साडो हैं?